प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन। वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, कोरोना संकट के दौरान कुछ लोगों ने जताई थी तरह तरह की आशंका, ये आंकड़ा है हर सवाल का जवाब। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट में भारत की क्षमता पर उठ रहे थे सवाल, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का बना जीवंत उदाहरण। पीएम मोदी ने कहा, जब लोगों ने ताली थाली बजाई, दिए जलाए, तो हुए थे सवाल, क्या इससे बीमारी भाग जाएगी? लेकिन हमें इसमें देश की एकजुटता और सामर्थ्य दिखा था। पीएम मोदी ने मुफ्त वैक्सीनेशन का दिया हवाला। कहा, भारत में वैक्सीनेशन अभियान में वैज्ञानिक और तरीकों का पूरा ख्याल रखा गया, इसी से ये बहुत कारगर साबित हुआ। पीएम मोदी ने कोरोना से अभी भी सावधानी बरतने की अपील की। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पीएम मोदी ने मास्क की भी अभी बताई अनिवार्यता। कहा, जिस तरह बाहर निकलते वक्त पैर में जूते पहनने की आदत डाली, उसी तरह मास्क को बनाए आदत। हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया पर दिया जोर। कहा, वोकल फॉर लोकल को व्यवहार में लाने की है जरूरत। देश में बने दिए से दिवाली को रोशन करने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुना पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। देश में 100 करोड़ डोजेस की उपलब्धि पर पीएम मोदी ने एक अखबार में लिखा लेख। नागरिकों और सरकार को साझा प्रयासों के लिए सराहा। पीएम ने लिखा, भारत ने टीकाकरण की शुरुआत के मात्र 9 महीनों बाद 21 अक्टूबर 2021 को टीके की 100 करोड़ डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया। कोरोना से जंग में ये यात्रा अद्भुत रही। कोरोना संकट पर पीएम ने लिखा, स्थिति अप्रत्याशित थी क्योंकि हम एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे जो तेजी से अपना रूप भी बदल रहा था। पीएम मोदी ने लिखा, लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो दैनिक जरूरत के लिए भी विदेशी ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन पर देशवासियों ने सर्वसम्मति से मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा किया। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार। लिखा, टीकाकरण की शुरुआत में 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह करने वाले कई लोग थे, पर जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की तरह परिणाम शानदार रहा। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। 100 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य। पूरा देश भर में जोर शोर से मना जश्न। 100 करोड़ डोज के जश्न में जगमगाई 100 ऐतिहासिक स्मारक। आगरा में तिरंगे में रंगा नजर आया। एतमादुल्ला और फतेहपुर सीकरी में भी रंगारंग कार्यक्रम। कोलकाता में भी मनाया गया वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का जश्न। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया हावड़ा ब्रिज। 3 रंगों की रोशनी से गुलजार हुआ तुगलकाबाद फोर्ट। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का जश्न। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी का जश्न। तिरंगे की रोशनी में नहाया पूरा महल। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर होती पीएम मोदी की फोटो तो कोरोना से होने वाली मौत के प्रमाण पत्र पर भी लगे पीएम की तस्वीर। वाराणसी में गंगा किनारे शहीद जवानों और मृत कोरोना वॉरियर्स को दी गई दीपदान का श्रद्धांजलि। पूरे 1 महीने तक होगा दीपदान। बिहार में कोरोना से जंग में करीमगंज कब्रिस्तान समिति की सराहनीय पहल। कब्रिस्तान में लगा कोरोना कैंप। हिंदू मुस्लिम दोनों का हो रहा टीकाकरण। कोरोना की मध्यम बढ़ती रफ्तार के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में स्कूल में मिड डे मील की फिर हुई शुरुआत। 18 महीने तक बंद रहा मिड डे मील। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बढ़ रहे डेंगू के मरीज। जिला अस्पताल में बनाया गया अलग वार्ड। 13 मरीज भर्ती। इंदौर में वैक्सीनेशन सेंटर पर मना 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने का जश्न। इस सेंटर ने 21 जून को 2,26,000 लोगों का वैक्सीनेशन कर बनाया था रिकॉर्ड। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू का बड़ा प्रकोप। अस्पताल में बेड की कमी। 1 बेड पर 2 मरीज आए नजर। यूपी के पीलीभीत में सैलाब का संकट। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हवाई सर्वे से लिया जायजा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में
आपदा पीड़ितों के लिए लगाया गया राहत शिविर, पीड़ितों को मुहैया कराई गई लंगर और मेडिकल सुविधा। नेपाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और सैलाब का संकट, अब तक 101 लोगों की गई जान। यूपी में योगी राज में कई मदरसों में शिक्षकों को पिछले 4 साल से नहीं मिला है वेतन। मीडिया के सवाल पर योगी सरकार के मंत्री ने मदरसों पर लगाया गंभीर आरोप। योगी सरकार से संतुलित कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का आरोप, सरकार रोकना चाहती है मदरसों में पढ़ाया जा रहा आतंक का पाठ। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा, सरकार चाहती है मदरसों में बच्चों को साइंस और कंप्यूटर की दी जाए शिक्षा, लेकिन कई मदरसे ऐसा नहीं कर रहे के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि उनको भी आम हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे, जो आधुनिक कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, संस्कृत और साइंस का ज्ञान देना चाहते हैं। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मदरसों को दी धमकी, जिन मदरसों में सरकारी गाइडलाइन का नहीं किया जाएगा पालन, उन्हें नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। प्रयागराज में बढ़ रहे डेंगू के मामले, सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 41 मरीज भर्ती। यूपी के जौनपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 मंजिला मकान धराशायी, 5 की मौत। 2 मंजिला मकान ढहने से 8 लोग घायल होने की खबर, घायलों में कुछ की हालत गंभीर। तेज धमाके के बाद ढहा मकान, लोगों को सिलेंडर ब्लास्ट का शक, तफ्तीश जारी। मुंबई में एनसीबी की टीम को मिली एक और कामयाबी, एक ड्रग पेडलर चढ़ा हत्थे, एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी। आर्यन ड्रग केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से आज फिर होगी पूछताछ, सुबह 11 बजे एनसीबी दफ्तर में होगी पेशी। गुरुवार को एनसीबी दफ्तर में अनन्या के साथ करीब 2 घंटे तक चला सवाल जवाब का सिलसिला। आर्यन खान की बचपन की दोस्त है अनन्या। एनसीबी को अनन्या पर आर्यन के साथ ड्रग्स पार्टी में आने जाने का शक, आर्यन की चैट में सामने आया था अनन्या का नाम। 20 अक्टूबर को एनसीबी ने कोर्ट में पेश की थी आर्यन की चैट डिटेल। चैट में आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत का दावा। गुरुवार को एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर मारा छापा, फोन भी किया जब्त। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अनन्या से खुद की पूछताछ। चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी अनन्या पांडे, मामले में के किरदारों को सामने लाने में जुटी है एनसीबी। आर्यन केस में कस रहा है एनसीबी का शिकंजा, शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची जांच एजेंसी की टीम। एनसीबी ने शाहरुख के घर पर दिया नोटिस, आर्यन से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मांग की है। आर्थर रोड जेल जाकर बेटे आर्यन खान से मिले शाहरुख खान, करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात। बाप बेटे की मुलाकात के दौरान बीच में थी दीवार, इंटरकॉम से आर्यन और शाहरुख के बीच भी बातचीत। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची आर्यन खान की जमानत याचिका, मंगलवार को होगी सुनवाई। आर्यन मामले को लेकर फिर आमने सामने हुए नवाब मलिक और समीर वानखेड़े। महाराष्ट्र के मंत्री की खुली धमकी, कहा 1 साल में चली जाएगी नौकरी। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार, कहा मैं छोटा सा मुलाजिम हूं। सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं, तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उससे स्वागत। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया है बड़ा आरोप, कहा कोरोना के वक्त दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे एनसीबी के अधिकारी। परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने किया खारिज, कहा गलत बोल रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, परमिशन लेकर गया था मालदीव्स। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। नवाब मलिक ने एनसीबी पर लगाया हजारों करोड़ की वसूली का आरोप, कहा जल्द करेंगे बेनकाब। नवाब मलिक के बयान पर गृहमंत्री दिलीप पाटिल ने कहा केंद्रीय जांच एजेंसी है एनसीबी, बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों का आरोप, डॉक्टरों की लापरवाही से गई मासूम की जान, अस्पताल में की तोड़फोड़, सुरक्षा गार्ड हुआ घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक शख्स ने स्वास्थ्य अधिकारी से की मारपीट, बिना टीकाकरण कराए चाह रहा था वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, नहीं देने पर पीटा, केस दर्ज।
यूपी के हापुड़ में मामूली कहासुनी में गुटों में चली गोली, जमकर हुआ पथराव। नौरे के सूरजपुर इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में हत्या और लूट के आरोपी बदमाश को गोली लगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश ने पुलिस विरक्षा से भागने की कोशिश की थी। महंगे पेट्रोल डीजल और बारिश का फल सब्जियों के दामों पर पड़ा असर, दामों में लगातार इजाफा, 80 रुपए किलो से भी महंगा हुआ टमाटर। प्याज के दाम भी बेतहाशा बढ़े, 50 रुपए किलो से ज्यादा है दाम, 80 रुपए किलो के पार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल डीजल की कीमतें तोड़ रही हैं महंगाई का रिकॉर्ड। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 89 पैसे। बालाघाट में शतक लगाकर भी महंगाई पिच लगातार आगे बढ़ रहा है। डीजल 1 लीटर डीजल का दाम 107 रुपए 8 पैसे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 112 रुपए से ज्यादा, 1 लीटर डीजल के दाम करीब 103 रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता एकनाथ खड़गे को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, 1 हफ्ते में लेनी होगी जमानत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग। सौगत रॉय ने मोदी सरकार पर लगाया मामले को चुप्पी साधने का आरोप। पुरुलिया में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, मोमबत्ती जुलूस निकालकर जताया विरोध। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ भड़की हिंसा के लिए जिम्मेदार इकबाल हुसैन नाम का शख्स गिरफ्तार, सीसीटीवी से हुई है पहचान। पुलिस के मुताबिक कोमिला के मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान इकबाल ने रखी थी पवित्र कुरान, तस्वीरों में कुरान के साथ नजर आया इकबाल। हाईवे जाम करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा हम बार बार कानून तय नहीं कर सकते, सड़कें साफ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जोरदार ड्रामा, बैरिकेड हटाने की कोशिश करते नजर आए राकेश टिकैत। हमने दिल्ली जाना, हमें तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है, इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जाओ। किसानों ने शुरू की हाईवे पर लगे टेंट हटाने की कवायद, बोले हमने नहीं रोका रास्ता, हमें भी चाहिए दिल्ली जाने का रास्ता। योगेंद्र यादव पर संयुक्त किसान मोर्चा का एक्शन, 1 महीने में के लिए सस्पेंड। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से की थी मुलाकात।